दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पैसे कमाने का सबसे बड़ा रहस्य जो 99% लोग कभी नहीं जानते हैं। आप सोचते होंगे कि पैसा केवल मेहनत से आता है या केवल भाग्य से आता है, पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आज आप जानने वाले हैं कि क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के अमीर बन जाते हैं और कुछ चाहे जितनी मेहनत करें हमेशा पीछे रह जाते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ बुद्ध की वह शिक्षाएं जिनसे आप समझ पाएंगे कि पैसा क्यों कुछ लोगों के पास टिकता है और कैसे आप अपने जीवन में धन को आकर्षित कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको केवल नियम नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला ज्ञान बताने वाला हूँ। सुबह का समय था। पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरणें सुनहरी होकर बोधि वृक्ष की पत्तियों को छू रही थीं। शांत विहार में भिक्षु ध्यान में बैठे थे। हवा में धूप की हल्की गंध थी। तभी एक युवक धीरे से बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर उलझन और थकान के निशान थे। वह बोला, प्रभु, मैंने बहुत मेहनत की, जीवन में बहुत प्रयत्न किया, पर धन मेरे पास टिकता नहीं है। कुछ लोग बिना मेहनत के ही अमीर बन जाते हैं और कुछ जैसे मैं चाहे जितनी कोशिश करूं गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। क्या यह भाग्य का? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पैसे कमाने का सबसे बड़ा रहस्य जो 99% लोग कभी नहीं जानते हैं। आप सोचते होंगे कि पैसा केवल मेहनत से आता है या केवल भाग्य से आता है, पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आज आप जानने वाले हैं कि क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के अमीर बन जाते हैं और कुछ चाहे जितनी मेहनत करें हमेशा पीछे रह जाते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ बुद्ध की वह शिक्षाएं जिनसे आप समझ पाएंगे कि पैसा क्यों कुछ लोगों के पास टिकता है और कैसे आप अपने जीवन में धन को आकर्षित कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको केवल नियम नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला ज्ञान बताने वाला हूँ। सुबह का समय था। पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरणें सुनहरी होकर बोधि वृक्ष की पत्तियों को छू रही थीं। शांत विहार में भिक्षु ध्यान में बैठे थे। हवा में धूप की हल्की गंध थी। तभी एक युवक धीरे से बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर उलझन और थकान के निशान थे। वह बोला, प्रभु, मैंने बहुत मेहनत की, जीवन में बहुत प्रयत्न किया, पर धन मेरे पास टिकता नहीं है। कुछ लोग बिना मेहनत के ही अमीर बन जाते हैं और कुछ जैसे मैं चाहे जितनी कोशिश करूं गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। क्या यह भाग्य का? जरूरत से ज्यादा बोलना आपको कैसे मूर्ख बना सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कम बोलने वाले लोग अक्सर ज्यादा बुद्धिमान क्यों माने जाते हैं? आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध की एक छोटी सी कहानी जो आपको चुप रहने की शक्ति और उसके अनसुने फायदे बताएगी। इसे जानने के बाद आप भी अपनी बोलचाल की आदत पर जरूर गौर करेंगे। एक बार एक जिज्ञासु व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, बुद्ध, आप इतने मौन क्यों रहते हैं? इसके क्या फायदे हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें चुप रहने के फायदे जानने हैं तो सुनो। जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलना शुरू करता है तो उसके आसपास के लोग उसे मूर्ख समझने लगते हैं। वहीं जो व्यक्ति शांत रहकर कम शब्दों में सही बात करता है, ऐसा व्यक्ति लोगों की नजर में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। व्यक्ति ने हैरानी से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? बुद्ध ने समझाया, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंसान दिन भर कई सारी बातें करता है उसकी बातें याद रखना बहुत कठिन होता है। इसलिए मौन रहना सबसे लाभदायक होता है। कम बोलने वाला व्यक्ति अपनी बातों को प्रभावी ढंग से रखता है जो दूसरों के मन में गहराई तक उतर जाती है। नमो बुद्धाय।